Hello, my dear students. How are you? Welcome to the beautiful channel पढ़ाई का कवच. Myself, Tosip sir. Students, today we are going to discuss about Standard 10, Unit 7, Control and Coordinations of Science chapter. And this chapter is from the Biology section. Students, in our previous session, we have discussed about the control and coordination system and the working of the functional unit, which is known as the neuron cells. We have discussed about its parts and the working of the neuron cell, in which we have discussed the impulse generation, transmission of the impulse, and the synapse, right? Now students, I will brief you about today's topic in this lecture. Today students, we are going to discuss about the reflex action. Reflex action means the action carried out by our body whenever the emergency responses arises. यानी कि जब हमारे बॉडी के अंदर इमरजेंसी रिस्पांस जो है उसे जनरेट करने की आवश्यकताएं खड़ी हो, तब इस सिस्टम को एक्चुएट करना बहुत ही ज़रूरी है. एज यू नो स्टूडेंट्स, हम कभी भी कोई गर्म चीज़ को या तो ठंडी चीज़ को छू लेते हैं तो वहाँ से हमारा हाथ जो है वो हम जल्दी से हटा लेते हैं. सो बेसिकली वो हाथ हटाने के पीछे जो मैकेनिज्म कार्यरत है उसके बारे में ही हम आज पढ़ने वाले हैं. सो दिस इज़ द बेसिक फिगर एज यू आर सीइंग ऑन योर स्क्रीन. इट इज़ अ रिफ्लेक्स आर्क. दिस इज़ द बेसिक condition of the reflex action. Students, let us try to understand this reflex arc or reflex action. Both are same. We will understand this topic with the help of this diagram. Student, first of all, we need to know what is the meaning of external stimuli, because after that, or this external stimuli or the stimulus, because only after that we can understand the reflex action concept. स्टूडेंट, हमारे बॉडी के बाहर जो भी चेंजेस होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में जो भी चेंज होते हैं, यानी कि हमें गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, कोई चीज़ गर्म लगती है, कोई चीज़ ज़्यादा ठंडी लगती है, कहीं पे अगर हमें चोट लगती है हाथ में, पैरों में, सिर में, तो तब हम उसके सामने रिस्पॉन्ड करते हैं. और अगर कई बार ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि रिस्पॉन्स जल्दी से करना हो कोई भी एक्सटर्नल स्टिमुलाई को, तो तभी एक सिस्टम काम करती है. वो एक्शन को हम कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन. सो ये बाहरी जो चेंज होते हैं एनवायरनमेंट के अंदर, इसे हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलस. ठीक है, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं इस कंडीशन को इन विच द पर्सन इज टचिंग द हॉट ऑब्जेक्ट. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, एज यू नो दैट द स्किन is consist of various thigmoreceptors. So first, that heat, which is a change in the external environment, is sensed with the help of this receptor named as thigmoreceptor. थिग्मोरिसेप्टर के द्वारा जो है ये एक्सटर्नल चेंज सेंस होता है और थिग्मोरिसेप्टर्स एक्चुएट हो जाते हैं. एक्चुएट होने का मतलब है कि थिग्मोरिसेप्टर्स जो है उसको ये मालूम चलता है कि कोई हीट जो है या तो कोई ऑब्जेक्ट है हमें गर्म लगा है. सो थिग्मोरिसेप्टर का बेसिकली काम ही यही है कि कोई टच को डिटेक्ट करना, वो हमारे स्किन के कोई भी पोर्शन में हो. और यहाँ पे हमें पोर्शन जो है वो दिखाया गया है, वो हाथ है, ह्यूमन हैंड. ठीक है, सो द थिग्मोरिसेप्टर will sense the signals from the skin and one nerve, sensory nerve. As we know, in our previous lecture we have discussed about the sensory nerves. यहाँ पे जो सेंसरी नर्व है वो क्या करती है, इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन में से ब्रेन तक ले जाती है. तो यहाँ पे हाथ है तो हाथ के ऊपर सेंसरी नर्व्स होती है और ये सेंसरी नर्व्स का काम ही यही है कि वो
अलग अलग बॉडी ऑर्गन में से सिग्नल को सेंस करके उसके बाद उसे ब्रेन तक ले जाए। उसके बाद ये सेंसरी नर्व्स जो ये सिग्नल को कहाँ पहुँचाती है, स्पाइनल कोड के अंदर। स्पाइनल कोड के अंदर जो सिग्नल पहुँचते हैं, सो स्पाइनल कोड्स के अंदर वेरियस सेंसरी सेंटर्स होते हैं। यानी कि ये जो सेंटर्स है, इस सेंटर में एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन को सेंस करने का काम करते हैं स्पाइनल कोड के अंदर। और स्पाइनल कोड जो है वो डिसाइड करता है कि सिग्नल ब्रेन को भेज के उसके बाद रिस्पॉन्स देना है या इमीडिएट सिग्नल की ज़रूरत है। ठीक है, तो अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट गर्म लगा है, अगर हमें कोई ऑब्जेक्ट गर्म लगा है तो तभी हमें जो है हाथ वहाँ से तुरंत हटा लेना है। लेकिन अगर ये सिग्नल गर्म लगा है ये ब्रेन तक पहुँचाया जाए और ब्रेन वापस रिस्पॉन्ड करे, तब तक तो बहुत देर हो जाती है, हमारा हाथ जल जाता है। सो बेसिकली क्या होता है सिंपल कंडीशंस के अंदर कि ये जो स्पाइनल कोड है, यहाँ पे जब सिग्नल पहुँचते हैं सेंसरी नर्व से, थिग्मोरिसेप्टर से, तो ये सेंसरी सेंटर में से सिग्नल सेंस होके मोटर नर्व जो है वो एक्चुएट हो जाती है। ठीक है, देखो यहाँ पे दिखाया गया है मोटर न्यूरॉन और मोटर नर्व। मोटर नर्व क्या काम करती है कि वो इनपुट नर्व यानी कि सेंसरी नर्व्स में से सिग्नल रिसीव करके ऐसे सिग्नल जनरेट करती है कि जो उस टाइम पे एक्शन रिक्वायर्ड है। उस टाइम पे क्या एक्शन रिक्वायर्ड है कि वी नीड टू विड्रॉ आवर हैंड फ्रॉम दैट हॉट ऑब्जेक्ट, यानी कि वो गर्म ऑब्जेक्ट से हमारे हाथ को खींच लेना। तो मोटर नर्व जो है वो सिग्नल भेजती है इफेक्टर ऑर्गन के मसल्स को। ठीक है, यानी कि मोटर नर्व्स में से सिग्नल मसल्स की ओर आते हैं और मसल को ऐसा संदेशा देते हैं कि वहाँ से हाथ खींच लो, या तो वहाँ से उसे एक्चुएट करवा देते हैं। सो बेसिकली द मोटर नर्व विल डायरेक्टली इफेक्ट द इफेक्टर ऑर्गन इन ऑर्डर टू विड्रॉल ऑफ द हैंड। और रिस्पॉन्स में हमें क्या मिलता है, वी विल withdraw our hand from that hot object. This entire action of the removal of hand is called reflex action. इस पूरी की पूरी एक्शन को क्या कहा जाता है, रिफ्लेक्स एक्शन। So now I believe that you understand this concept very well. Okay? This reflex action is a voluntary instant action विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्रेन फॉर ब्रिंगिंग अबाउट इम्पॉर्टेंट चेंज। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कोई महत्वपूर्ण बदलाव अगर इंस्टेंटली चाहिए, ठीक है, तो उसके अंदर ये रिफ्लेक्स एक्शन काम आती है कि जिसके अंदर ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है हमारे बॉडी में वो मसल नर्व्स के, मोटर नर्व्स के द्वारा वो करने में मदद करती है। ओके, so this action is a voluntary instant action without involvement of brain. So whenever the question is asked that the involvement of brain is there inside the reflex action, so our answer will be no. So what are the examples of the reflex action? First is removal of hand when anything hot object touches unknowingly. In the examples, second is contraction of pupil in a bright light. Whenever the bright light emits in our eyes, we suddenly close our eyes. This is the another example of the reflex action. Third is mouth start watering when smell of favorite food is there. Means हम कोई हमारा पसंदीदा खाना अगर देखते हैं तो खाना देखने के तुरंत बाद हम जो है उस खाने को देख के हमारे मुंह में पानी आने लगता है। सो दिस इज ऑल्सो अ वन टाइप ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट ह्यूमन ब्रेन के बारे में जानकारी दी गई है। स्टूडेंट्स, ह्यूमन ब्रेन इज द मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे पूरे बॉडी का सबसे बड़ा जो है ये थिंकिंग पार्ट है, थिंकिंग यूनिट है, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स और न्यूरल कनेक्शंस जो है वो लाई करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स मोर कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स एंड न्यूरल कनेक्शंस। दिस आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द ब्रेन विच इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी।
ब्रेन जो है उसके अंदर ये सारे सिग्नल्स और न्यूरल कनेक्शंस कॉन्सेंट्रेट यानी कि लोकेटेड होते हैं और यहाँ से ही पूरे बॉडी का कंट्रोल जो है वो होता है. एंड फॉर द कंट्रोलिंग ऑफ द बॉडी देयर इज़ अ मेजर टू सिस्टम इज़ प्रेजेंट. फर्स्ट इज़ अ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकंड इज़ अ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. Central nervous system includes brain plus spinal cord, which constitute the CNS, यानी कि central nervous system. They receive information from all parts of the body and integrate it. Central nervous system में से central nervous system जो है उसमें brain और spinal cord में से सभी signals जो है वो आते हैं. सॉरी, ब्रेन और स्पाइनल कोड में हर बॉडी ऑर्गन से सिग्नल आते हैं और उसे इंटीग्रेट यानी कि सभी को मिलाया जाता है. ठीक है, यानी कि एक प्रकार की सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो रिसीविंग सिस्टम है कि जिसमें इंफॉर्मेशन रिसीव होती है अलग अलग बॉडी पार्ट्स में से और इंटीग्रेट होती है. उसके बाद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS. राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, clapping at the end of program are example of voluntary actions which are based on deciding what to do next. यानी कि आगे क्या करें उसका आधार हमारे इस सिस्टम के ऊपर होता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर, कि जिसके अंदर ब्रेन जो है वो मैसेज पहुंचाता है मसल्स को. सो ब्रेन इज सप्लाइंग द मैसेज और सेंडिंग द मैसेज टू द मसल्स, ओके, विच इज अ peripheral nervous system. Peripheral nervous system consisting of cranial nerves arising from the brain and the spinal nerves arising from the spinal cord. So basically, when the information received by the central nervous system, the peripheral nervous system decide what to do next and decide the response of the various body parts. Okay, basically this system facilitate communication between CNS and other parts of the body. यानी कि PNS जो है वो एक प्रकार का संदेशा व्यवहार का माध्यम है CNS और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स के बीच में. ओके, सो दिस इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द PNS सिस्टम. यहाँ तक स्टूडेंट आज का लेक्चर हम जो है सॉरी फॉर द इंटरप्शन. यहाँ तक आज का लेक्चर जो है स्टूडेंट्स रखते हैं. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे ह्यूमन ब्रेन के अलग अलग कंपोनेंट के बारे में. तो दैट्स इट. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर. वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर.